वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इसके लिए पार्ट नंबर 17 जिसमें हम 801 से लेके 850 तक अपने जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे फर्स्ट है आज का, कीप अ लो प्रोफाइल टू अवॉइड अट्रैक्टिंग अटेंशन टू योरसेल्फ। अपने आप के लिए मतलब ज़्यादा अटेंशन में ना आना, ज़्यादा अट्रैक्टिव ना बनने की कोशिश करना, अपने आप को छुपा के रखने की कोशिश करना। ठीक है, जितना हो सके अपने आप को छुपाने की कोशिश करना क्या होता है, कीप अ लो प्रोफाइल। कीप एब्रेस्ट ऑफ होता है कीप वन सेल्फ अपडेटेड, मतलब अवगत रहना एक तरीके से। ये जो ईडियम है लगभग 1500 ईस्वी के आसपास जो है ओरिजिनेट हुआ था, और ये जो है समुद्री जहाज़ों से रिलेटेड था, है ना। और एक जहाज़ जो है दूसरे जहाज़ के साथ चलने के लिए जो है क्या किया जाता था, साथ साथ रहने के लिए कहा जाता था, है ना। कीप एब्रेस्ट ऑफ मतलब एक दूसरे के साथ रहो, ताकि जो समुद्री जो लुटेरे होते हैं, पायरेट्स होते हैं, ताकि जो अटैक ना हो सके उस तरीके का, है ना। तो उस तरीके से वो साथ साथ चलने के लिए जब कहा जाता था तो वो होता था, मतलब अटेंटिव या अपडेटेड रहने के लिए इस इडियम को यूज़ किया जाता है। कीप इन चेक मतलब टू कंट्रोल समथिंग, मतलब सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल रखना है। नेक्स्ट है कीप इन टच, आपको पता ही होगा, इसमें भी अपडेटेड रहने से संबंधित ही होता है। टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद अनदर पर्सन, मतलब एक दूसरे के साथ जो है संपर्क में रहना या अपडेटेड रहना भी आप इसका बोल सकते हो। कीप वंस हेड मतलब रिमेन काम, कहने का मतलब क्या है कि बिल्कुल शांत रहने से संबंधित ये अपना इडियम है। कीप वंस हेड। कीप समवन इन द लूप आपको पता है कॉन्टिन्यूटी देने की एक बात करता है, ज़्यादातर कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ना। कीप समवन इन द लूप मतलब गिव देम ऑल इन्फॉर्मेशन, मतलब एक के बाद एक इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप जो है ट्रांसफॉर्म करना, एक बार एक के बाद एक जो खबर है, न्यूज़ है, अपडेट है, वो जो है देना लगातार। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कीप समवन इन द लूप। कीप अंडर वंस हैट, अब देखो हैट के नीचे कुछ आपने छुपा लिया, तो आपने क्या करा है, कोई चीज़ छुपाई है, कोई बात छुपाई है, कुछ सीक्रेट जो है आपने रखा है। टू कीप समथिंग अ सीक्रेट, है ना, गुप्त जो है आपने किसी चीज़ को रखा है। नेक्स्ट है अपना कीप अप अपीयरेंसेस। कीप अप अपीयरेंसेस काफ़ी अच्छा ईडियम आप बोल सकते हो। अपीयरेंस मतलब दिखना, जो भी हम दिखते हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस जो होती है वो अपीयरेंस की बात की जा रही है। टू प्रेटेंड टू बी हैप्पियर और रिचर सो एज टू कंसील द रियल सिचुएशन, मतलब जो वास्तविक जो स्थिति है उसको छुपाने की कोशिश करना, और सिर्फ आप जो है दिखावा करते हैं, तो उस समय पे कीप अप अपीयरेंस बोलते हैं। या फिर मेंटेन एन एक्सप्रेशन ऑफ वेलबींग, आप जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थिति है ना वो बिल्कुल सही है, लेकिन वास्तव में रियलिटी कुछ और ही है। ओके, कीप योर चिन अप मतलब आप जो है क्या करते हो, अपनी जो चिन, ठुड्डी बोलते हैं चिन को, है ना, तो उसको क्या करते हो, अप रखते हो। मतलब कहने का क्या है कि आप कोई भी डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन आती है, परिस्थिति आती है कठिन, तो उसमें भी आप अपने आप को चीयरफुल रखने की कोशिश करते हो। रिमेन चीयरफुल इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस, है ना। तो आप जो है कठिन परिस्थितियों या फिर विपरीत परिस्थितियों में क्या रहते हो, कीप एंड काम रहते हो, प्लेजेंट रहने की कोशिश करते हो या फिर रहते हो। ठीक है, वो प्रेटेंड में नहीं आता, है ना, वो दिखावे में बिल्कुल भी नहीं आता। कीप योर शर्ट ऑन। कीप योर शर्ट ऑन मतलब क्या है कि वैसे तो ये कहेंगे कि शर्ट पहन के रखो, लेकिन इसका मतलब भी कहीं ना कहीं ये होता है कि जो जब भी किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, जब भी किसी को गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, तो उसको ये कहा जाता है कि भाई कंट्रोल में रहो, अपने क्रोध पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो उस समय पे कीप योर शर्ट ऑन जो है बोला जाता है। कीप योर विग ऑन। विग आपको पता है बालों से संबंधित होता है, नकली बाल जो होते हैं वो विग होती है।
तो इस सिचुएशन में भी शांत रहने के लिए बोला जाता है जब कहा जाता है कि कीप योर विग ऑन या फिर कीप योर शर्ट ऑन, तो दोनों का सेम जो है यहाँ पे मतलब बनता है। कीप और होल्ड समथिंग एट बे, कीप और होल्ड समथिंग एट बे। बे एक वर्ड है जिसके कई सारे मतलब होते हैं, बट जो ये सिचुएशन है इसमें इसका मतलब होता है भौंकना, ठीक है। इसमें इसका मतलब क्या होता है, भौंकना। कॉजिंग यू प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम जब आती है आपके सामने, टू कंट्रोल समथिंग दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम्स, मतलब आप जो है क्या करते हो कि किसी को है ना भौंकने देते हो एक तरीके से, लेकिन आप उस पर्टिकुलर पर्सन को जो आपसे रिलेटेड है, जिसका आपसे रिलेशन है, आप उसको जो है उस प्रॉब्लम से दूर करने की कोशिश करते हो। प्रिवेंट समवन फ्रॉम मूविंग क्लोजर, मतलब किसी को नज़दीक जाने से रोकना, किसके, विपरीत परिस्थिति के, डेंजर के, खतरे के। वैसे डेंजर तो यहाँ पे नहीं बोल सकते, यहाँ पे नेगेटिविटी के आसपास ना जाने देना, ठीक है। किसी को रोकना कि आप ये चीज़ से अवे करो, दूर हटो, प्रिवेंट करो, बचो जितना हो सकता है, मूव ऑन करो यहाँ से, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कीप और होल्ड समथिंग एट बे का मतलब होता है कि आप जो है दूर रहते हैं नेगेटिविटी से या विपरीत परिस्थिति से, ठीक है, जिसमें आपको कोई खतरा ना हो या आपके साथी दोस्त मित्र को कोई परेशानी ना हो। उसके बाद है कीप्स एन ओपन हाउस, वेलकम ऑल मेंबर्स, सबका स्वागत है भाई, कोई भी आ सकता है। कीप एट लेवल, कीप अ लेवल हेड, मतलब वॉज सेंसिबल, आप जो है सबको क्या करते हो, सम्मान 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 देते हो, समान सत्कार देते हो। मैंने क्या बोला, सबको आप सम्मान देते हो और एक समान सत्कार देते हो, ठीक है ना। ये सम्मान और ये समान होता है, ये इक्वल वाला होता है, ये ऑनर वाला सम्मान होता है, रिस्पेक्ट वाला सम्मान होता है, ठीक है। ओके, तो ये होता है सामान। अभी हिंदी पे कहाँ पे निकल गए, ये लगेज के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, हिंदी भी ज़रूरी है हमारे लिए। तो समझ गए होंगे आप लोग, कीप एन ओपन हाउस मतलब सबको हम सम्मान देते हैं, सबका स्वागत करते हैं, जो भी हमसे मिलता है उससे हम प्यार से बात करते हैं, हमारा बिहेवियर सबके लिए समान रहता है, एक जैसा रहता है। नेक्स्ट है कीप अ स्टिफ अपर लिप। स्टिफ अपर लिप मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भैया क्या होता है, रिमेन एक्सप्रेशन लेस, मतलब स्टिफ रखते हैं हम अपने अपर लिप को, ठीक है, जिससे हम ये जाहिर नहीं होने देते कि हमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, या हम अपनी जो क्या है सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है उसमें आप नेगेटिव हो गया तो भी काम रहते हैं, पॉजिटिव हो गया तो भी काम रहते हैं, आप ज़्यादा रिवील नहीं करते हैं अपने आप को, अपने आप के बारे में ज़्यादा बताते नहीं हैं, ठीक है। कीप अ स्टिफ अपर लिप। किक समवन व्हेन दे आर डाउन, मतलब क्या है कि आप किसी को और ज़्यादा, आप किसी को लात मार दे रहे हैं, कोई गिरने वाला है उसको आप लात मार रहे हैं या धक्का मार रहे हैं, ये वाली बात। टू कॉज फर्दर ट्रबल टू समवन ऑलरेडी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जब कोई पहले से ही एक विपरीत परिस्थिति में है, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ़ में है, दर्द में है, उसको आप और ज़्यादा दर्द में फंसाने की कोशिश करते हो, ठीक है। एक व्यक्ति विपत्ति में है, कष्ट में है, परेशानी में है, दुखी है ना, उसको और ज़्यादा दुखी करते हो। किक द बॉकेट टू डाई, चल बसना, मर जाना, ठीक है। पुरानी हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा जब कोई जो है किसी को एक ऐसा सीन एज्यूम करें जब कोई किसी को मारना चाहता है, उसको वो उसके पिलो से वो उसकी जान लेना चाहता है ना, वो उसको दबाए रखता है, उसके पैर क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं ना, उसके पैर मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन वो लास्ट में क्या दिखाएंगे, जब वो मरने वाला होगा लास्ट में, जब वो किसी ना किसी चीज़ को वो पैर मार देगा ना, तो उसके बाद वो शांत हो जाएगा, तो वो वाली चीज़ किक द बॉकेट टू डाई, चल बसना, निधन होना, किसी का एक्सपायर हो जाना, ठीक है, मृत्यु होना भी बोल सकते हैं आप। किक्ड अप आर रो, किक्ड अप आर रो क्या होता है, किक्ड अप आर रो होता है मेड अ ग्रेट फस। फस का मतलब क्या होता है, उपद्रव, ठीक है। उपद्रव क्या होता है, विपरीत परिस्थिति पैदा करना, क्या करना, शोरगुल मचाना, ठीक है। उपद्रव मीन्स जैसे आंदोलन वगैरह होते हैं उसमें उपद्रव हो जाता है कई बार, उपद्रव मीन्स
क्या होता है, उपद्रवी, उपद्रव मचाते हैं, हल्ला मचाते हैं, है ना, जैसे दुकानों से क्या कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, है ना, सरकारी या सार्वजनिक जो संपत्ति होती है उसको नुकसान पहुंचा दिया, तो उसको फस एक तरीके से बोलते हैं, क्रिएटेड अ फस, या फिर कॉज अ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस भी बोल सकते हो आप फस को, ठीक है। नेक्स्ट है जी अपना किकिंग हिज हील्स, वेस्टिंग टाइम, है ना, टाइम की बर्बादी, किकिंग हिज हील्स। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक साथ जो है दो शिकार करना, एक साथ दो शिकार करना, एक तीर से दो शिकार करना। टू सर्व टू पर्पसेस एट वन टाइम, या फिर टू अचीव टू रिजल्ट्स विद अ सिंगल एफर्ट, मतलब एक एफर्ट के साथ आपने दो रिजल्ट्स प्राप्त कर लिए, या फिर आप सर्व कर रहे हो दो पर्पसेस के लिए एक समय पे, एक ही समय पे दो पर्पसेस आप कंप्लीट कर रहे हो, दो उद्देश्य हैं आपके उससे संबंधित, ठीक है, उस काम से संबंधित। नेक्स्ट जो अपना इडियम रहेगा वो रहेगा किथ एंड किन, रिलेटिव्स के लिए यूज़ किया जाता है, ये रिश्तेदार संबंधियों के लिए यूज़ किया जाता है। किटी कॉर्नर, थिंग्स लोकेटेड डायगनली अपोजिट ईच अदर, डायगनल आपको पता होगा तिरछा होता है, ऐसे जैसे मैं इस रेक्टेंगल के डायगनल्स की बात करूं तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, तो इसमें डायगनल्स क्या हैं, ए सी और बी डी इसमें डायगनल्स हैं, ठीक है। तो चीज़ों को क्या करना, तिरछा जो है रखना, तिरछा टेढ़ा मेढ़ा रखना। नॉक डाउन, नॉक डाउन टू डिमोलिश, नष्ट करना, ख़त्म करना, किसी चीज़ को ख़राब करना, नष्ट करना, ख़त्म करना, ये सब चीज़ जो है आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होगा नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड, टू हैव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ समथिंग। नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड मतलब क्या, आप जानते हैं, किसी को जानते हैं, मतलब उसके हाथ के पीछे क्या है उसको भी जानते हैं, मतलब आपके पास क्या है, नॉलेज है, आपके पास क्या है, नॉलेज है, जानकारी है। आप रग रग से, वो नहीं बोलते हैं मैं तेरी रग रग से वाकिफ़ हूँ, या मैं इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, मतलब क्या है, उसको उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कंप्लीटली जानकारी है, पता है उसको सारा उसके बारे में, ठीक है। नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड। नोइंग समथिंग इनसाइड आउट, मतलब क्या है कि इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। 24 और 25 सेम मीनिंग रखते हैं, टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, या फिर टू नो समथिंग ट्रूली, है ना, तो मतलब बिल्कुल कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट नॉलेज भी बोल सकते हो, ठीक है, या कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो। नो नोज हाउ मैनी बीन्स लाइक 5, मतलब कितनी बीन्स मिल के 5 हो जाएंगी, 5 ही बीन मिन्स के मिल के 5 हो जाएंगे ना, मतलब क्या है कि एक्सपीरियंस है आपको, नॉलेज है आपको, जानकारी है आपको, ठीक है। आप जानते हैं कि कितनी बीन्स जो है 5 बना देंगी, ठीक है, तो उससे वेल इन्फॉर्म्ड और इंटेलिजेंट, आप जो है इंटेलिजेंट हैं, विटी पर्सन हैं, ठीक है। ले डाउन देयर आर्म्स सरेंडर्ड, अपने आर्म्स को जो है नीचे कर लेना, मान लो फॉर एग्जांपल किसी क्रिमिनल को पकड़ने की बात हो रही है तो वो सरेंडर कर देता है, तो ले डाउन कर दिया है उसने अपने आर्म्स को, ठीक है। लैप अप, एक्सेप्ट ईगरली, मतलब एक तो होता है एक्सेप्ट करना किसी भी चीज़ को, किसी भी एग्रीमेंट को, एक होता है ईगरली, ईगरली मतलब पूरी उत्सुकता से, बिल्कुल दिल जान से, जैसे कि वो पर्टिकुलर पर्सन उस मोमेंट की वेट ही कर रहा हो। लार्ज हार्टेड जेनरस, बिल्कुल दिलदार, बिल्कुल जो है बाहें फैला के आपकी वेट करने वाला, ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग पे नहीं रख सकते, जैसे आप 24 25 को रख सकते हो बट 89 सॉरी 29 एंड 28 को नहीं रख सकते, रिलेट कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बोलते हैं अंतिम तो है बट बिल्कुल कम नहीं है, मतलब उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। द लास्ट टास्क, बिल्कुल लास्ट काम, इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ अ बिग प्रोजेक्ट, एक बड़े से प्रोजेक्ट का एक फाइनल टच जब देते हैं किसी भी चीज़ को, है ना, किसी भी बड़े काम को, एक बड़े प्रोजेक्ट को जब फाइनल टच दिया जाता है तो उसको बोल सकते हो आप लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके। नेक्स्ट है हमारा लैच्ड ऑन टू समथिंग, टू बिकम फॉर्मली अटैच्ड, मतलब संलग्न होना, संलग्न होना, जुड़े हुए होना,
अटैच्ड होना, ठीक है, और वो भी बड़े अच्छे तरीके से अटैच्ड होना। ये लास्ट क्या होता है, इसका मतलब आप सांकल बोल सकते हैं, अच्छे से नहीं लिखा जा रहा, सांकल बोल सकते हैं, कुंडी बोल सकते हैं जो दरवाज़ों में होती है, सांकल भी होती है, पहले ये सांकल होती थी, कुंडी होती है, सिटकनी आजकल होती है, सिटकनी, ठीक है, ठीक है। एक नीचे लगा हुआ होता है वो स्टॉपर होता है, लेकिन उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब इसको जोड़ के रखो, जो जोड़ के रखता है वो जो अटैच्ड होता है दरवाजे के साथ, ठीक है। तो लास्ट ऑन टू समथिंग मतलब क्या है कि किसी चीज़ के साथ अच्छे तरीके से अटैच होना, जुड़ाव होना, मिलनसार होना, ये भी बोल सकते हो। लेट इन द डे, लेट इन द डे टू डिलेड टू बी ऑफ एनी यूज़, बहुत ज़्यादा देर कर देना, है ना, बहुत ज़्यादा देर कर देना, बहुत ज़्यादा देर कर देना। लैटिन एंड ग्रीक अनकॉम्प्रीहेंसिबल, ये पता नहीं तो लास्ट पार्ट में आया था, एक इडियम आया था ग्रीक, जहाँ पे भी आपको ग्रीक लिखा मिलेगा ना, अन इनकॉम्प्रीहेंसिबल बोल देना, अनअंडरस्टूडेबल बोल देना, ठीक है, जिसको समझ ही नहीं पा रहे, अनेबल टू अंडरस्टैंड बोल देना, ठीक है, मतलब समझने में अयोग्य, समझ ही नहीं पा रहे हैं हम उस चीज़ को, ठीक है, वो बोल सकते हो। लाफ लाइक ए ड्रेन, लाफ लाउडली, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ज़ोर से हंसना, ठहाका लगा के हंसना बोलते हैं इसको, लाफ लाइक ए ड्रेन, ओके। लॉल्स क्या होता है, लॉल्स बहादुरी का पुरस्कार होता है वैसे तो लॉल्स, ठीक है, तो यही इसका यहाँ पे मतलब बनता है, टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, ओके, सिर्फ प्रेस्टीज, ख्याति, ठीक है ना, प्रेस्टीज होता है ख्याति, जिससे यश, यश जिसको बोलते हैं, ठीक है, यश जिसकी जो प्रशंसा एक तरीके से होती है, ठीक है। तो अर्न करना, लॉल्स मतलब क्या होता है कि अर्न करना बहुत सारा प्रेस्टीज, बहुत सारी प्रतिष्ठा, अर्न करना, ख्याति प्राप्त करना। ले आउट, स्पेंड, व्यय करना किसी तरीके से। उसके बाद है लेइंग इट ऑन थिक, एन एक्सेग्रेशन, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के जो है एक तरीके से बताना, लेइंग इट ऑन थिक, बहुत ज़्यादा बड़ा। एक्सेग्रेशन होता है छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बताना। लेइंग ऑफ होता है डिसमिसल फ्रॉम जॉब्स, जॉब्स ऑफ, मतलब जब लेइंग ऑफ का मतलब वैसे फ्रेजल वर्ब में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, लेइंग ऑफ, ठीक है। ज़्यादातर फ्रेजल वर्ब में आपको देखने को मिलेगा, आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस में बहुत कम देखने को मिलेगा ये, ऑनेस्टली। तो जब किसी को जॉब से निकाला जाता है तो उस समय पे बोला जाता है ये लेइंग ऑफ। लेड समवन वैसे फायर्ड होता है उसके लिए एक, है ना, वर्ड में बोलते हैं, यू आर फायर्ड, आपने सुना होगा मूवीज़ वगैरह में, जब भी आप कोई ना कोई सीन में देखा होगा आपने। लेड समवन बाय द नोज, इसका मतलब होता है टू कम्प्लीटली कंट्रोल समवन, मतलब किसी को अपने टोटली कंट्रोल में रखना। टू डोमिनेट समवन भी बोल सकते हो, किसी के ऊपर डोमिनेंस जो है आपका क्या होता है, चलता है ना। लर्न एंड मीन, लीन एंड मीन, सॉरी, लीन एंड मीन होता है रेडी एंड एफिशिएंट, मतलब आप आपके पास एक एबिलिटी है, एक एफिशिएंसी है आपके पास, आप सक्षम हैं किसी भी काम को करने के, ठीक है, उस पर्टिकुलर काम को करने के जो रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है, या किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में। लर्न बाय हार्ड, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, है ना, किसी भी चीज़ को करने में, किसी भी काम को करने में। या फिर टू मेमोराइज समथिंग, किसी चीज़ को आप जो है कंठस्थ कर रहे हो, याद कर रहे हो एक तरीके से, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी रिटन स्टेटमेंट के या फिर रिटन डॉक्यूमेंट के, ठीक है जी। लर्न और नो द रोप्स, लर्न और नो द रोप्स मतलब लर्न टू डू पर्टिकुलर जॉब्स, मतलब किसी भी काम को करने का, देखो प्रत्येक काम को करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को सीखना, एडोप्ट करना उस प्रोसीजर को, ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कि ये जो है एक पुराने समय में एक यूनानी जनरल थे, ठीक है, एक जनरल थे यूनानी, है ना, उन्होंने क्या किया, जब वो जंग जीते तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारा खजाना एक जगह पे छिपा दिया खुद ही, अपने पर्सनल जो है लालच के चलते। तो फिर वो खजाना उसने छुपा दिया और
ढूंढने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब वो जनरल था तो उसके नीचे के जो सिपाही थे या ऊपर जो गवर्नमेंट थी यूनान की, वो ढूंढने की कोशिश करी थी, उन्होंने ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बट वो ढूंढ ही नहीं पाए। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी, है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी, बट वो चीज़ पाई भी नहीं उन्होंने, है ना। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की, वो चीज़ उन्होंने पाई भी नहीं। तो उस समय पे ये ईडियम जो है फेमस हुआ था, लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है। मतलब एक भी ऐसा पत्थर नहीं था जिसको उलट के नहीं देखा, बट जो रिजल्ट चाहते थे प्राप्त करना, उस रिजल्ट को जो है प्राप्त नहीं कर पाए। ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। मतलब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे जो भी पॉसिबल जो है पॉसिबिलिटी जो भी हो सकती थी उस टारगेट को अचीव करने के लिए, बट एटलीस्ट वो टारगेट नहीं पा सके। या फिर आप बोल सकते हो टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, जो भी संभव प्रयास हो सकते थे वो किए गए, बट टारगेट तक नहीं पहुंचा गया। खून पसीना एक करना बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। लीव्स यू इन द लर्च, ठीक है। लीव्स यू इन द लर्च। लर्च क्या होता है? LURCH। ये क्या होता है? इसका मतलब झटका या झोंका होता है, या आप इसको धक्का भी बोल सकते हो, ठीक है। झटका भी बोल सकते हो, झोंका भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अगर लिख लिया है आपने तो। अब देखो, लीव्स यू इन द लर्च का मतलब क्या होता है? लीव समवन इन ए हेल्पलेस कंडीशन या और सिचुएशन। मतलब आप किसी को बीच मझधार में छोड़ देते हो। डेसर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज। कुछ जो बुरी स्थिति में है कोई, और आप उसके साथ थे, और उसका उस स्थिति से आपका लेना देना बस इतना ही है कि आप उसके साथ थे, आप उसको बीच में छोड़ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आपका दोस्त जो है प्रॉब्लम में है, आप उसकी मदद कर सकते हो, पॉसिबल है, बट आप उसको मदद नहीं कर रहे हो। तो उस सिचुएशन में लीव्स यू इन द लर्च बोल सकते हो, है ना। या आपने लेफ्ट कर दिया उसको उसकी कंडीशन पे, जो भी उसकी कंडीशन थी, आपने उसको बीच मझधार में छोड़ दिया। लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब होता है टू बी इग्नोर्ड। जानबूझ के जब हम किसी को नज़रअंदाज करते हैं तो लेफ्ट आउट इन कोल्ड जो है होता है। उसके बाद लेफ्ट राइट एंड सेंटर हैपनिंग इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस और टू अ लॉट ऑफ पीपल। मतलब सब जगह या सबके साथ जो है एक ही जैसी चीज़ होना, ठीक है। अब जैसे कोई भी किसी भी चीज़ का एक प्रोसीजर ले लो आप, साइकिल सीखना है तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट सीखना वही प्रोसेस होगी। और क्या एग्जांपल ऐसा हो सकता है? कहने का मतलब मैं ये कहने की ट्राई कर रहा हूँ कि कोई ऐसा काम होता है जो यूनिवर्सली पूरी पृथ्वी पे, पूरी धरती पे, पूरी अर्थ पे एक तरीके से एक प्रोसीजर के तहत ही जो है चीज़ चलती है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है लेफ़्ट राइट एंड सेंटर, सब जगह एक ही तरीके से चीज़ वो होगी। लैंड मी योर ईयर। लैंड मी योर ईयर मतलब अपने कान उधार दे दो, नहीं भैया, अपने कान इधर लेके आओ, मुझे तुम्हें कोई बात बतानी है जो कि एक सीक्रेट है। तो लैंड मी योर ईयर टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन फुल अटेंशन। या आप बोलते हो कि मेरी बात को ना ज़रा गौर से सुनो, ज़रा ध्यान से सुनो, कान लगा के सुनो, वो वाली बात, पे अटेंशन टू। मतलब लोगों को हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी बात के ऊपर क्या करो, ध्यान दो, ठीक है। ये बात हम जब बोलते हैं। नेक्स्ट है लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। आपने मूवी देखी होगी, हाउसफुल की सीरीज में से है मूवी, कौन सी है? फर्स्ट नहीं है, फोर्थ नहीं है, शायद फोर्थ ही होगा। हाउसफुल थर्ड है कि फोर्थ है, मुझे नहीं पता। उसमें एक हीरोइन है, वो बार बार है ना ईडियम्स ही बोलती रहती है। मैंने बड़ा नोट किया था उस चीज़ को। तो ईडियम्स बोलती है वो, एक सिचुएशन में ये बोलती है लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। मतलब रात गई बात गई, मतलब पुरानी बातों पे मिट्टी डालो। एक पंजाबी मूवी देखी थी मैंने, उसमें बोल रहे थे, पंजाबी में बोला था उस पात्र ने, उस कैरेक्टर ने कि छड्ड परा मिट्टी पा, मतलब उस बात को छोड़ दो,
उस बात को, वो पुरानी हो गई है, ठीक है। फॉरगेट पास्ट ऑफ ऑफेंसेस और कॉजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड बी रिकंसील्ड। दोबारा से हम अपने आप को उसी जोन में लेके आ जाते हैं जो पास्ट में मैंने गलतियां की या तूने गलतियां की, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। टू फॉरगिव एंड फॉरगेट मतलब क्या है कि आप मुझे माफ़ कर दो, मैं भी सारी बातें भूल गया हूँ और आप भी सारी बातें भूल जाओ। नेक्स्ट होगा 850th, लास्ट होगा आज की वीडियो का, लेट डाउन टू फेल, असफल, निराश, ठीक है। ओके जी, इस तरीके से 850 अपने इडियम्स एंड जो है फ्रेजेस अपने कंप्लीट हो चुके हैं और ये पार्ट था 17th। नेक्स्ट पार्ट होगा 18th जिसमें हम लोग मिलेंगे। तो इस तरीके से अपने जो इस सीरीज़ में भी काफ़ी वज़न जो है बनता जा रहा है धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम, है ना। तो धीरे धीरे हम लोग चीज़ें सीख रहे हैं। तो भैया मैं आपसे देखो, ज़्यादातर तो मैं टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ। जितनी भी वीडियो हम रिकॉर्डिंग में डालते हैं 20 to 30 मिनट या फिर 45 मिनट या फिर 60 मिनट, जितना भी टाइम होता है, हम लोग बीच में कभी ये नहीं बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, वीडियो को शेयर कर दो, है ना, लाइक कर दो। तो भैया एक ही टाइम होता है, या तो आप शुरुआत में बोल दो या फिर आप लास्ट में बोल दो। आप लोग जो है ज़रूर से शेयर किया करो वीडियोस को, ठीक है, ताकि व्यूज़ मिल जाए यार, ठीक है। व्यूज़ नहीं मिलेंगे ना तो थोड़ा सा अर्निंग का सिस्टम जो है गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अर्निंग अगर नहीं होगी तो भैया एक दिन यूट्यूब को क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा और अपना जो काम है ना, ट्यूशन हो गया, स्कूल हो गया, जहाँ पे भी अर्निंग्स होगी उसी पे फोकस करना पड़ेगा। फिर अन्यथा एक दिन तो है ना वही चीज़ होगी ना फिर। तो इसलिए आप लोग जो है सपोर्ट करो, ठीक है, सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग शेयर कर सकते हो चैनल्स को एक्चुअली शिक्षा और अध्ययन है ना, मेरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। वहाँ पे भी मैं कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ अपनी क्रिकेट गेम से लेके, या दूसरे इंस्पायरेशनल जो पर्सन्स हैं उनको भी मैं लेके आता रहता हूँ। हम कितनी डिफ़िकल्टी के बाद अपने गेम को आगे कंटिन्यू करते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपके सामने लेके आने की कोशिश करता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगती हैं चीज़ें तो ज़रूर से आप शेयर कर सकते हो, चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।